أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउद दुनिया क़लील सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सनार अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामईन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आया पाक फरमाया कि आप फरमा दे हो कि दुनिया दा मालूम मता बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोने नू अपने बंदे ना बड़ी मोहब्बत है तो अल्लाह सोने ने बंदियां नू अपने इरफान अपने इश्क अपने दीदार वास्ते पैदा किया और यही फितरत है। तो अल्लाह सोने ने इंसाना वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम नू दुनिया ते मबूस फरमाया, किताबां उतारियां, सहाइफ उतारे, सब तो आखिर ते अपने हबीब और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ते भेजिया कुरान हकीम दे के। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है, निज़ाम हयात है, ये दस्तूर हयात है जिते चल के इंसान कामयाब हो सकता है, दुनिया जहान दियाँ हर कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, इस दुनिया च भी कामयाब हो सकता, आखिरत विच भी कामयाब हो सकता। फिर इंसान दी हकीकत चूंकि अल्लाह दी ज़ात अल्लाह पाक दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात ही ये सारी कायनात दे विच जारी हो सारी ने हर लहर दे अंदर ते रब सोना ये चाहता है कि हर आदमी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। और कुरान करीम के नाल ही रब सोने दसता भी है शैतान भी तुहाडा खुला दुश्मन है ते इहने तुहाडे बाप नूं भी सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा नहीं सी कीता बल्कि उन्हां को लग़ज़िश करवाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत नाल मगलूब होके उन्होंने जन्नत दा फल खा लिया सीगा ताकि हमेशा मैं कुर्बे इलाही च ही रवां। ते रब सोना फरमांदा कुरान शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है और शैतान ही ने इंसान दे अंदर दिल दे खब्बे पासे खत शैतान खन्नास नूं पाया और नफ्से मारा चूंकि कायनात दी हर लहर ना सारियां इकट्ठियां करके अल्लाह पाक ने नूं बनाया और ये नूरी लताइफ रखे जिहड़े बातन च परवाज करते हैं रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदारे मौला हासिल करते हैं। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कह गया उस गौसे आज़म जो तुसी इरादा कर लो कि मेरे हरम च दाखिल हो जाओ तो कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, मलकूत की तरफ, जबरूत की तरफ,
ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਬਰਾ और नेमत उज़मा बख्शी मैनू। ते अल्लाह सोहने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म मुजाहिदा अख्तियार करो, क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मुशाहिदा जड़ा नामुमकिन है। आप फरमाते इसी तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोहने दी हजूरी च हाज़री दा शरफ अता किया अल्लाह सोहने ने अपनी बारगाह च। ते अल्लाह सोहने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म जेड़े मुजाहिदे तो महरूम रहे उन्होंने मुशाहिदे का रास्ता नहीं मिलता। किड्डियां सोहनियां गल्लां दसियां अल्लाह सोहने ने हज़ूर गौसे पाक नूं और गौसे पाक दी मोहर साढ़े तक पहुंचाइयां कि अगर तुसीं वाकया ही चाहुंदे हो कि तुसीं हज़ूरी खुदा जल्ला शान पहुंचना चाहुंदे हो, क्योंकि यही इंसान दी मंजिल है। कुरान हकीम च अल्लाह सोहने दस्सिया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो फिर तुसी मुल्को मलकूत और जबरूत की तलफ यानी आलम मलकूत आलम जबरूत और आलम नासूर की तरफ तवज्जो ना करो, तो मुजाहिदे का रास्ता अपनाओ, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है कि जिन्होंने मुजाहिदे की नेमत नहीं मिलती वो जिन्हें मर्जी इल्म हासिल कर लवे उन्हें कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल नहीं होंदा। ਉਹਦਾ अंदर नूरानी नहीं होंदा, ਉਹਦੇ अंदर जुल्माती लहरां नहीं निकलदियां, ਉਹਦੀ रूह इस जिस्म चों बाहर निकल के बातन च परवाज नहीं करती और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच नहीं सकती, हजूरी खुदा जल्ला शान पहुंच नहीं सकती। इसलिए इंसान को चाहिए कि सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स सरफरोश मुत्तकी उलमाओ मशाइख दी को कुरान और सुन्नत फिक़ह दा इल्म हासिल करे, क्योंकि जरूरी इल्म ये हासिल करना हर मुसलमान ते फर्ज है। इन्हां दी खिदमत और सोहबत ना इस राह दा मुसाफिर बने, अपने पीर मुर्शिद को रूहानी तौहीदी मुहम्मदी निस्बत मा अल्लाह दी एप्लीकेशन नूरी अपने दिल के अंदर इल्का करवाए, डाउनलोड करवाए, उन्होंने एक्सेप्ट करे, इंस्टॉल कर ले अपने अंदर, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक नाराब दे कल्बे पाक के जरिए अल्लाह सोहने ना हो जाए। फिर अपने पीरो मुर्शिद की निगरानी जेर निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहिदात मुराकबात और असबाके कुर्बो वलायत करे, ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल करे, ईमान की रूह हासिल करे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जो अल्लाह सुने टुट के प्यार करते हैं। फिर इस मुहब्बत को कमाल ते पहुंचाने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करे, क्योंकि बगैर इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इश्क मौला ना कमाल नूं पहुंचदा ना रब सुन दी बारगाह तक ले जा सकदा। इल्म इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रंगीन इश्क मौला ही ये कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदा होया, नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे तय करदे होया अल्लाह सोहने दी बारगाह तक ले जांदा। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो दुनिया दी मुहब्बत है। ते तां ही रब सोहने इस आयत पाक विच फरमाया कि दुनिया दा साजो सामान बहुत थोड़ा है, इहदे पिछे मत दौड़ो, दुनिया तालब ना बनो, ना तालिब उक़बा बनो, बल्कि तालिब मौला बनो। इस दुनिया के बारे साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने, दुनिया आखिर दी खेती है, तो दुनिया की मुहब्बत सारे फसादां दी जड़ है। जितने कायनात फसाद है दुनिया की मुहब्बत दी है। दुनिया की मुहब्बत जो इंसान को फसाउंदा है नफ्से मारा, इस वास्ते नफ्से मारा नफ्से मुतमइन्ना बनाना बहुत जरूरी है। तो दुनिया की मुहब्बत तो दूर रहो,
लफ्ज शैतान, दुनिया और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ को बैन करवाने वाले आ, ये सारे पागल वैशी दरिंदे ने। इन्हां दे परछावें तो भी दूर भजो अगर अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करनी है, वरना तो बहुत बर्बाद कर देंगे तुहानू। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे ना गए तो कब्रस्तान जाके जो मुर्दे नूं दफनाया ते आप दे उत्ते गिरिया तारी हो गए, आप रोन लग पे और इन्ना रोए कि कब्र दी मिट्टी भी नमी वाली हो गई। ते आप फरमान लगे जदों आखिरी मंजिल जिहड़ी ही आखिरत है, तो फिर ऐसी दुनिया का मुतमन्नी क्यों हुई है जिहदा अंजाम जिहड़ा कब्र है। और इस आलम तो खौफजदा क्यों नहीं जिहदी इब्तदाई मंजिल ही कब्र है। गोया तुहाडी पहली और आखिरी मंजिल कब्र है। आप दी नसीहत ना जिहड़े लोग उत्थे हाजिर सी रोन लग पे और बड़ी शिद्दत ना रोए। ते आप फरमांदे ने जिहड़े दुनिया नूं महबूब तसव्वुर नहीं करते, नजात उन्हां दा ही हिस्सा है। आप फरमांदे ने कि दुनिया दा कैदी जिहड़ा खुद नूं अपने आप नूं हलाक च पा लैंदा है, ते जिहड़े दुनिया दी नेमत दे उत्ते फखर नहीं करते ते मगफरत उन्हां दा हिस्सा है। आप फरमांदे है कि दानिशमंद वो ही है जिहड़ा दुनिया नूं खैरबाद कह के आखिरत दी फिक्र च लगा रहे। आप फरमांदे कि खुदा शनास जिहड़े लोग है वो दुनिया नूं अपना गनीम तसव्वुर करते हैं, जदों कि दुनिया शनास खुदा नूं अपना दुश्मन समझते हैं। तज़किरा औलिया के अंदर ही लिखिया होया है। बसरा के अंदर एक अमीर आदमी से बहुत वो फौत हो गया। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ बेटी सी ते सारी जायदाद जिहड़ी आ उस लड़की नूं मिली ते जिहड़ी बड़ी खूबसूरत भी सीगी, अहले इल्म भी सी। वो लड़की एक दिन हजरत साबत बिनाई रहमतुल्लाह दी खिदमत च हाजिर हुई और अर्ज कीता कि हुजूर मैं निकाह करना चाहनी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं हजरत मालिक बिन दिनार ना निकाह करा ताकि जिक्र इलाही और दुनिया के कम्मां दे विच मेरी मुआवनत कर सकण। हजरत साबत मिनाई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह नूं पैगाम भेजिया और पैगाम जो पहुंचाया तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे कि मैं तो दुनिया नूं तलाक दे चुकिया है, क्योंकि औरत दा शुमार भी दुनिया विच हुंदा ते इसलिए तलाकशुदा औरत नाल निकाह जिहड़ा जायज़ नहीं है। आपने इनकार करता। क्या फरमांदे ने जिस चीज ना क़यामत दे दिन कोई फायदा नहीं है, उसकी सोबत का की फायदा। क्योंकि अहले दुनिया का फलूदे की तरह जिहड़ा ज़ाहिर दे विच खुश रंग है और बातिन च बद मज़ा है।
और इस दुनिया तो इजतनाब इस वास्ते बेहतर है कि इन्हें उलमा नू भी अपना ताबिया बना लिया। ते आप फरमांदे कि बाद आसमानी किताबां च लिखिया कि अल्लाह सोना फरमाउंदा है कि जिहड़ा दुनिया नू महबूब तसव्वुर करदा है ते मेरा अदना बरताव उन्हां लोकां नाल इह है कि जिक्रो मनाजात दी लज्जत तो उन्हां नू मैं खाली कर दिंदा। और जिहड़ा शख्स ख्वाहिशात दुनिया की तरफ दौड़दा है ते शैतान उन्होंने फरेब देने की इस वास्ते फिक्र नहीं करता कि वो तो खुद ही गुमराह ने। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई। ते सब दे अकवालों का खुलासा है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि जो मरना ही है तो दुनिया फानी है तो फिर दुनिया ना कादी मुहब्बत करनी है। अकलमंद वो ही है जो दुनिया को छड़ के दिन रात आखिरत की फिक्र च रवे, अपने रब की तरफ महवे परवाज रवे, दौड़े अपनी रूह को दौड़ाए। जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया फफिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया ना अपने फरमाया कि मैनू दुनिया के मालो सवाब दी, दुनिया की लज़्ज़ात और शहवात की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि दुनिया जिहड़ी है राही मौला च बहुत बड़ी रुकावट है। तो जब तक इनू इंसान तलाक नहीं दिंदा दुनिया को, ये तो मुंह नहीं मोड़ता, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान को दुनिया फसाउंदे है। इस वास्ते ख्वाहिशात नफसानी को ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, ला इला दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल सही करो कि इंसान नफी है कि कुल्ली मासु अल्लाह तो मुंह मोड़ ले। इस बात यह है कि तकल्बन ज़ाते मौला डूब जाए हमेशा वास्ते, और कल भी जिक्रो हजूर के जरिए अल्लाह की तरफ महवे परवाज हो जाए। लेकिन नेमत ताई मिलनी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मोहब्बत हो, आप दी तबाह हो, फना हो। क्योंकि जो मुकामो मरतबा आप दा वो किसी होर दा नहीं है, ना मिल सकता। इस वास्ते शख्सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर तो नबी पाक जिंदा हयात है, पूरी उम्मत को देख रहे, हर उम्मत ही जान दे रहे। लेकिन एक ख्वाहिशात नफसानी है जिहड़ी इंसान नो अल्लाह रसूल तो, अल्लाह वालियां तो, कुरान तो और इंसानियत दी खिदमत तो दूर कर दी है। ताई हुजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया से कि भी शिरक है कि तू दुनिया दी कि तू ख्वाहिशात दी पैरवी करे। इस वास्ते दुनिया दे असबाबो, दुनियावी असबाबो अरबाब दी दो तो भरोसा भी शिरक है। नफ्स दी हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। लेकिन इंसान इस राज कामयाब ता ही हो सकता है कि अपने सच्चे पीरो मुर्शिद बादशाह अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर रहे और उन्होंने अदब मुहब्बत खिदमत च कोई कमी ना छे। जिवें हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह एक दफा बैठे तो दरवेश भी आप दे कोल है ते आप गल्लां करदे हुए बार बार उठ के खड़े हो जाना। सुभान अल्लाह। किसे पूछा हजूर तुसी बार बार क्यों खड़े हो रहे, की वजह है? आपने कहा सामने दरवाजे में एक कुत्ता आया काले रंग का, कदे ऐ नहीं जाता कदे ऐ लंघदा, जो सामने आता तो मैं उठ के खड़ा हो जाता। इसलिए कि मेरे पीर हजरत बाबा फरीद अली गंजे शक्कर रहमतुल्लाह दा कुत्ता भी इदा का ही सगा। ये नहीं मैं वो एहतराम की वजह खड़ा होंदा। तो जेडे शख्स अपने पीरो मुर्शिद नाल मुहब्बत सच्ची करते हैं उन्होंने खिदमत इताअत कोई कमी नहीं करते, अपनी हर शय उन्होंने कुर्बान कर देंगे ने, अपने प्यारे नबी दे हर शय कुर्बान करते, अपने रब सोने दे हर शय कुर्बान कर देंगे। तेरा ही मौला जो ही लोग कामयाब होंगे ने और फिर अपने पीरो मुर्शिद को इसमें ज़ात अल्लाह दा दी नेमत हासिल कर दे। ताही हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाया से कि नाल तसव्वुर इसम अल्लाह दे दम नू कैद लगावे हो। जिक्र पास अल्फाज कल भी अपने पीरो मुर्शिद को इंसान जिसले हासिल करता है तो फिर ही ये दिल साफ होंदा, पाक होंदा,
और ये दिल दे अंदर अल्लाह सोने दे अफाली सफाती जाती नवारो तजलियात दा मीह पैंदा ये अंदर फिर नवारात जज्ब होंदे ने और ये अंदर साफ होंदा तो रूह बातां च परवाज दे काबिल होंदी है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वालियां दे कोल इल्म हासिल नहीं करता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। हजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि पीरे कामिल जिहड़ा वो किबले की तरह हुंदा, अगर दूरों भी उन्हां तरफ तवज्जो कर लती जावे तो फैज हासिल हो जाता। इस वास्ते आप फरमांदे सूरत पीरे कामिल ज़िल्ले अला यानी दीदे पीर दीदे कुबरिया हर शे खाहिद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मुर्शिद की तवज्जो तो बगैर तालब हरगज किसी मंजिल मुकाम ते नहीं पहुंच सकता। खाओ सारी उम्र रियाजत दे पत्थर दे उत्ते सिर फोड़दा रहे ते या कसरत नाल चला कशियां करदा रहे। हकीकत भी यही है। इकबाल डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो जब तक इंसान सच्चे दिल ना नफ्सो शैतान दुनिया तो मुंह नहीं मोड़ता और इन्हां दे जिन्ने भी तजारी ने जिहड़े इंसानियत दुश्मन ने और शैतानी प्रोग्रामां दे पीछे लगे रहंदे ने, जब तक इंसान इन्हां तो मुंह नहीं मोड़ता और मसनून रियाजत तो मुजाहिदात नहीं करता और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत और मुआय्यश नहीं गुजारता, अपनी हर चीज़ नो अपने इरादे नो इख्तियार नो अपनी हर ख्वाहिश मुराद मर्जी आरजू तमन्नावां नो सब नू अपने रब सोने ते कुर्बान कर नहीं करता और मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर नहीं रहंदा और कल्ब जिक्र कल्ब ही नहीं करता। कभी भी ये अंदर अफ़ाल इलाही जारी नहीं होंगे, कदे भी ये शैतान दे हमलियां तो नफस दे हमलियां तो खन्नास दे हमलियां तो नहीं बच सकता। तो इंसान नूं चूंकि रब सोने ने अपने वास्ते पैदा किया, कुरान करीम भी रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हजरत ख्वाजा हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे इलैहि यारिफून दा माना इलैहि यारिफून कि अपनी पहचान वास्ते कि अल्लाह सोने ने इंसान नूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। जब तक इंसान रब सोने नूं नहीं पहचानदा नूरे इरफान इलाही नूरे इश्क इलाही नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे अमले कुरान सुन्नत नूरे खिदमत खलक अपने अंदर जज्ब नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह सोने ने इस्लाम की नेमत सानू बख्शी है। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। खुद कुरान करीम भी रब सोने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो कुरान सुन्नत जिहड़ा सारा अल्लाह का प्रोग्राम है, इस तो अलावा सारे प्रोग्राम शैतानी ने। तो जिन्ने भी शैतानी प्रोग्राम है ये इंसानों को दूर करते हैं, इंसानों के खिलाफ नफरत बुग़्ज़ पैदा करते हैं, इंतकामी ज़हन बनाते हैं और बदअमनी पैदा करते हैं, नफरत नूं फरोग दिंदे हैं। जदों कि इस्लाम जिहड़ा ये अमन मुहब्बत दा दाई है, चूंकि शैतानी प्रोग्राम शिरकी है, अल्लाह का प्रोग्राम तौहीदी है, इश्की है, फकरी है और फितरी है। जदों इंसान अल्लाह सोने फना फिर तौहीद हुंदा तो कुरान सुन्नत दे दी रूह के मुताबिक अमल करता है, तो फिर इंसान दे अंदर
वो रमन दे सुते फुटते ने ते इंसान इस कायनात दे उत्ते अमन मुहब्बत दा दाई बन जांदा ते दिन रात अमन मुहब्बत वास्ते काम करदा। और वहदत मिलत इस्लामी वास्ते कम करदा, वहदत इंसानियत वास्ते कम करदा। और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत हर इंसान दी बेगर्ज खिदमत करदा भला करदा। और अल्लाह सुन दियां अता कीतियां नेमतां इंसानां ते निशावर करदा, इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करदा, इंसानां दे अंदर मुहब्बतां नूं आम करदा ताकि दिलां नूं जोड़दा। ते इंसान नूं चाहीदा कि अमन व मुहब्बत दे इस पैगाम नूं आम करे ताकि कायनात दे अंदर अमन हो जाए। लेकिन तां ही हो सकदा अगर साडियां सोचां एक होणगियां, साडा निसाब एक होएगा, साडा पैगाम एक होएगा, प्रोग्राम एक होएगा, अमल एक होएगा, मंजिल एक होएगी। तो सारा ही प्रोग्राम रब सोने कुरान हकीम भी दस दिता, साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया। ते सानू चाहिदा जिन्नियां भी इंसानियत दुश्मन शैतानी शिरकिया कुवतां ने इन्हां तो दूर हो जाए, इन्हां दे बनाए जिन्ने नसाब ने उन्हां तो दूर हो जाइए। और इन्हां दे एजेंट जिहड़े साडे अंदर गुमराह फिरके मौजूद आ, 2 नंबर गैर शरा बाबे मौजूद है, ढोल ढमके नाच गाने वाले, इन्हां तो भी दूर हो जाओ। तो सिर्फ कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ो जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान करीम, दूसरी मेरी सुन्नत। ये अल्लाह सोने का नसाबे जिंदगी है, दस्तूर हयात है और हर तरह की कामयाबियां का प्रोग्राम है। और ये हर किस्म की रहनुमाई मौजूद है और बेशुमार इल्मां दे खजाने कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। कुरान हकीम के बड़े डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कुरान में हो गोतागन ऐ मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो इस वास्ते सानू चाहिए कि असीं कुरान करीम नूं घुट के पढ़िए और फनाफिक कुरान हो जाइए, कुरान नूं मुर्शद बना लीए। कुरान तो बड़ा रब और कोई नहीं। तो कुरान हकीम नूं उसी तरह ही समझिए और इत्ते अमल करिए जिस तरह साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता। तो कुरान करीम की अमली तफसीर हदीस मुबारक है। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान से, आप कदे भी जिंदगी के कोई प्रोग्राम तो खुद अपनी मर्जी ना अमल नहीं करते, आपका हाल अमर कुरान से गा। खुद कुरान करीम की रब ने दसिया कि अपने को कुछ नहीं कहते। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए दुनिया की मुहब्बत चो निकलीए। तो दुनिया की मुहब्बत चो तां ही निकल सकते अगर असीं फनाए नफ्स हासिल करांगे, क्योंकि नफ्स मारे दुनिया की मुहब्बत इंसान को फसा के ज़लील और रसवा करता है, दुनिया कबर और आखिरत गंदी कर दिंदा, रब सुन तो दूर कर दिंदा, इंसानियत का दुश्मन बना दिंदा और तमाम मनफी प्रोग्रामों को फरोग दिंदा। तो अल्लाह सुन की बारगाह दिल की गहराइयां जो आए कि अल्लाह सुने इसका बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया की मुहब्बत तो महफूज फरमा, नफस शैतान दुनिया के शर तो बचा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रा रज़्क़ इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिका दजालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस, वमा अलैना इल्लल बलाग।